जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। मैं आज के द्वितीय प्रमुख वक्ता आदरणीय भारत सिंह पटेल सर को इनवाइट करता हूं, जो कि जो हमारी संस्कार विधि की पुस्तक मतलब प्रकाशन हो गया ऑलमोस्ट, प्रेस से सर को बाइंडिंग होके मिलना बाकी है। तो उसमें अभी जो दो मुख्य पुस्तकें सत्य सनातन संस्कार विधि और मृत्यु संस्कार विधि से संबंधित दो पुस्तकों का प्रकाशन लगभग हो गया है। तो सर इसके बारे में और विस्तार से बताएंगे। तो मैं ऐसे अपने आदरणीय भारत सिंह पटेल जी को, जो कि एक उद्यमी हैं और साथ में समाज सुधारक के रूप में कार्य कर रहे हैं, और आदरणीय सुरेश चंद्रा सर के मार्गदर्शन में जो पुस्तकों का लेखन का कार्य है वो आदरणीय भारत सिंह सर द्वारा ही किया गया है। और ये जो पुस्तक होगी वो इस मिशन की जो मूल भावना के अनुरूप होगी, अर्थात कि वो पाखंड मुक्त और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पाखंड मुक्त और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भरपूर होगी। तो मैं आदरणीय भारत सिंह साहब से सादर अनुरोध करता हूँ कि कृपया आप आए और अपना वक्तव्य और पुस्तकों के बारे में प्रकाश डालने का कष्ट करें। आदरणीय भारत सिंह पटेल सर। जी सर। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे मैं और ज्यादा तो नहीं इस पुस्तक के संबंध में सभी लोगों के सामने कुछ बात रखना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग चूंकि कहीं ना कहीं पर और इस समाज की किसी न किसी दर्द से हम दुखी हैं, और अथाह प्रयास करने के बाद भी बहुत लोगों ने, हमारे महापुरुषों ने समाज को बदलने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग जो है कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि हम लोगों ने मिलकर के ये मिशन शुरू किया और इस मिशन में सब लोगों ने अपने अपने जो विचार थे वो रखे और अपना अपना व्यू ओपन किया। तो हमने ये पुस्तक का लेखन किया है, संस्कार विधि, सत्य सनातन संस्कार विधि, और दूसरी पुस्तक है मृत्यु संस्कार विधि। क्योंकि देखिए पंथ है सारे अलग अलग, की बुद्धिज्म है और हमारा वैदिक है या भाई पौराणिक है। तो इस विषय पर पहले भी बात हो चुकी है कि भाई हम तो बुद्धिज्म है और इसमें ये दिया है, इस तरीके से मंत्र का है कि वेद है कि क्या है। तो मेरा कहने का मतलब कहना था कि हम लोग इस चीज पर विचार ना करें या इस चीज की तरफ ध्यान न मोड़ें कि ये बुद्धिज्म है कि ये वैदिक है कि ये पौराणिक है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमें इस समाज में अपने संस्कारक स्थापित करने हैं। अब क्योंकि एक बात आती है कि हमें बुद्धिज्म से क्यों नहीं, उसका कारण है कि जितना भी यहाँ पर अधिकांश हमारा मूल्यवासी समाज पौराणिक तरीके से राम, कृष्ण, लक्ष्मी, सरस्वती में उलझा हुआ है। तो अगर हम लकड़ी, एक सूखी लकड़ी को हम एक साथ मोड़ देते हैं वो टूट जाएगी। इसलिए बेहतर है कि उसमें थोड़ा थोड़ा पानी में भिगोते जाएंगे, मुलायम होती जाएगी, थोड़ा मोड़ देंगे, फिर पानी में भिगोएंगे, फिर अगले दिन मोड़ देंगे। तो धीरे धीरे करके क्या रिजल्ट आएगा कि हम उसको पूरा मोड़ चुके। तो इसी उद्देश्य से हमने इसमें वैदिक विधि का चलन आगे बढ़ाया है समाज को देखते हुए। अब हमने क्या किया कि जो प्राकृतिक रूप से जिस तरीके से हमें जीवन जीना चाहिए, हमारे जो है संस्कार होने चाहिए, उसमें हमने उन मंत्रों का इसमें संकलन किया और इस पुस्तक को संकलित किया। तो अब चूंकि हमारी पुस्तक छप चुकी है
और ये आज शाम का समय दिया है देने का, तो मैं देखो शायद 1-2 घंटे बाद निकलूंगा, और जैसा भी होता है तो कल से सभी लोगों को पुस्तकें उपलब्ध हो जाएंगी। और उस पुस्तक में मैंने कुछ चीजों का अलग से जो है इसमें जोड़ा है कि सबसे पहले ये होता है कि हम लोग, चूंकि शादी होती है, भाई लड़की हुई और अपना जो है शादी करी और घर पे अपने चलेगा हुआ, तो इसमें मैंने 16 संस्कारों की जगह पे 3 ही संस्कार दिए हैं। पहला जन्म संस्कार, जिससे कि हम लोगों की पहचान होती है मानव समाज में हमारी कि भाई हम कौन है क्या है। दूसरा है विवाह संस्कार, जिससे कि हम अपने वंशावली आगे बढ़ाते हैं, हम अपने वंश को बढ़ाने का कार्य करते हैं, तो विवाह संस्कार। और तृतीय और अंतिम संस्कार मृत्यु संस्कार, सारे जीवन के कार्यों को निवृत्त होकर के अंत में हमारी मृत्यु होती है, तो उसके लिए मृत्यु संस्कार का नाम दिया है। और इसी तरीके से सारे आडंबरों को और सारी ढोंगों को खत्म करते हुए हमने मात्र 3 अनुष्ठान दिए हैं। पहला यह है कि हमने जड़ को अपने बनाया कि भाई जमीन खरीदी या प्लॉट खरीदा तो उसमें भूमि पूजन। द्वितीय कि हमने उसी अपनी जड़ में हमने जब प्रवेश किया, मतलब चाहे खेती की जमीन हो या फिर प्लॉट हो या दुकान के लिए जमीन खरीदी, प्लॉट खरीदा, उसमें गृह प्रवेश। और तृतीय और अंतिम की जिसमें हम अपने जीवन को जीविकोपार्जन के लिए व्यापार शुरू करते हैं, वो चाहे खेती के रूप में हो चाहे व्यापार के रूप में हो, उसका शुभारंभ। तो ये 3 अनुष्ठान और 3 संस्कार लिए हैं। इसके अलावा मेरे विचार से कोई भी अनुष्ठान जीवन में उपयोगी नहीं है और ना ही कोई संस्कार उपयोगी है। तो इन्हीं 6 हमारे जीवन की मुख्य आवश्यकताओं को किताब में संकलित किया गया है। दूसरा यह है कि देखिए, कुछ लोगों का यह है कि भाई मृत्यु के समय पे थोड़ा सा अशुभ रहता है, शुभ रहता है, तो इसलिए हमने मृत्यु संस्कार की जो पुस्तक है उसको अलग से जो है तैयार किया। क्योंकि पहले जो है एक ही साथ संकलित करने का था, लेकिन फिर उसको अलग कर दिया गया है। हमने इस पुस्तक में भी प्रत्येक स्टेप को बिल्कुल विस्तारीकरण किया है और हर चीज को इसमें इंडिकेट किया है कि किस समय पर हमको क्या कार्य करना चाहिए, विवाह के समय पे हमें किस किस तरीके से संस्कारों को करना है। और दूसरा यह है कि जो व्यक्ति ट्रेनिंग नहीं भी ले पाया है तो इस पुस्तक को बहुत ही सहजता से, सरलता से उस संस्कार को करा सकता है। और मेरा अगला कहना यह होगा कि हमारा ये उद्देश्य बनाना होगा हमें कि इस पुस्तक को सभी बुद्धिजीवीगण गहनता से एक बार पढ़ें और विचार करें। फिर इस पुस्तक को हमें घर घर तक पहुंचाना है, चाहे वो संस्कार का काम करता हो या ना करता हो। क्योंकि देखिए, जो नहीं कर रहा है, अगर उसने किसी संस्कारक को बुलाया है घर में और कोई भी संस्कार कर रहा है, तो यदि वो नहीं करना जानता है फिर भी उस पुस्तक को अपने साथ रखेगा। और यदि संस्कारक कहीं पर कुछ गलत कर रहा होगा या गलत तरीके से संस्कार को करा रहा होगा तो वो उसको बीच में बोल सकता है कि आप गलत करा रहे हैं, लेकिन संस्कार तो इस तरीके से होना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति करा सकता है। और दूसरा ये लिया है इसमें कि प्रत्येक मंत्र को हमने काव्य रूप में उसका व्याख्या किया है हर मंत्र की। शायद जहां तक मेरे विचार में, मतलब मेरी नॉलेज में यह है कि 3 मंत्र यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर हेमंत कौशिक सर भी जुड़े हैं साथ में, और भी जो संस्कारक हैं वो जुड़े हुए हैं। एक संकल्प और गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र, शायद इनकी व्याख्या कहीं भी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इस पुस्तक में हमने उन चीजों का भी व्याख्या किए हैं और जब पुस्तक में देखेंगे तो मिलेगी पढ़ने को। तो बस हमारा यही प्रयास है कि हम लोग आगे बढ़ें, समाज को नई दिशा दें
और समाज जिन गर्तों में फंसा हुआ है उसको बाहर निकालने का प्रयास करें। मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ और धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। निश्चित रूप से आपने आदरणीय सुरेश चंद्रा सर के मार्गदर्शन में जिस तरह से एक हमारे पुरोहितों के लिए और अपने समाज मतलब हमारे मिशन के लिए एक अच्छी पुस्तक देने का प्रयास किया संस्कार के विधि के लिए, जिसमें आपने सिर्फ 3 संस्कार और 3 अनुष्ठान रखे हुए हैं। निश्चित रूप से इससे हमारे सभी जो संस्कार पुरोहित का काम करना चाहते हैं, हमारे जो मिशन में जुड़े हुए साथी लोग हैं, तो निश्चित रूप से उनको काफी सहायक सिद्ध होगी आपके इस अथक प्रयास। जी सर, जी बहुत बहुत शुक्रिया सर इस जानकारी के लिए। जी निश्चित रूप से हमारे सभी साथी लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे और जो संस्कार विधि की पुस्तक है उसका जैसे आपने बताया 100 रुपए और मृत्यु संस्कार का 50 रुपए रखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो मैं मिशन की ओर से आदरणीय सुरेश चंद्रा सर को मैं इनवाइट करता हूँ कि कृपया आप आए और अपना संक्षिप्त उद्बोधन रखें। आदरणीय सुरेश चंद्रा सर। जी सर। सभी सज्जन भाइयों को मेरा सविनय नमस्ते स्वीकार हो। हाँ, ऐसा है, इस पुस्तक का नाम सत्य सनातन, सत्य शब्द आया और सनातन भी शब्द आया, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सत्य सनातन जो वैदिक पद्धति है वो संस्कार विधि स्वामी दयानंद की लिखी हुई जो पद्धति है उसमें से लिया गया, और जो सनातन है इनका वो दूसरी पद्धति है। सनातन में और सत्य सनातन में अंतर है, क्योंकि सत्य सनातन कर्मवादी व्यवस्था पर है, जन्मवादी पर नहीं है। और सत्य सनातन में सबका समान अधिकार है, उसमें कोई भेदभाव का मामला नहीं है। सत्य सनातन में ये जो यज्ञोपवीत वगैरह का जो भेदभाव करते हैं वो नहीं है, और सनातन में वो है। तो ये भ्रांति भी लोग निकाल दें कि सनातन का मतलब ऐसा नहीं है कि जो ये जो पौराणिक चला रहे हैं, और जो पौराणिक है वो पद्धति तीसरी है, वो अलग है। और हमारे यहाँ जो संस्कार कराते हैं ये वो पौराणिक से कराते हैं, वो सनातन से भी नहीं कराते, और सत्य सनातन से का तो उनके यहाँ दृष्टि नहीं है। और जो ब्राह्मण वर्ण है वो अपने यहाँ सनातन से कराते हैं, और सनातन से अपने बच्चों का करते हैं, हमारा पौराणिक से करते हैं। ये अंतर हम लोगों को समझना होगा। दूसरी बात यह है कि जो ये पुस्तक जैसे कि जो मैंने लिखी, मतलब मार्गदर्शन दिया है, लिखने का काम इन्होंने किया है, बताता सब मैं रहा हूँ, तो ये जो पुस्तक है उसके एक एक मंत्र का मतलब ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है जिसका कविता में अर्थ नहीं है। हर मंत्र का कविता में अर्थ है, उसको आप समझें, उस पर विचार करें। सभी भाइयों से मैं ये अनुरोध भी करूंगा कि अगर किसी को उसमें कोई मतलब आपत्ति हो या उनका कोई उत्तम सुझाव हो तो वो दे सकते हैं, और उसमें जो है जब वो दे तो वो मुझे उससे अवगत कराएं, तो मैं विचार करके उसमें कुछ परिवर्तन की बात करूं। मैं उससे भी पीछे हटने वाला नहीं। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है। हो सकता है दूसरे भाई कुछ कह रहे हो वो सत्य हो, तो उसमें जो है मतलब परिवर्तन हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब जो है, और क्षेत्रीय कोई अगर समस्या है तो उस क्षेत्रीय समस्या को भी समावेश किया जा सकता है। तो इस तरह से मतलब जो है पुस्तक लिखी है, उसमें जो है यानी कहना चाहिए कि जैसे मैं स्पष्ट कर दूं कि जो गायत्री परिवार की पुस्तक है उसमें भी आडंबर है। हम क्योंकि हम उसको समझते नहीं है, उसमें भी वो बरमाला मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा इससे डलवाते हैं, इसको बोलते हैं और कहते हैं बरमाला पहना दो। क्यों भैया, इसमें इसकी क्या जरूरत है? इसमें बरमाला पहनाई जा रही है तो बरमाला का मंत्र होना चाहिए, ना कि वो जो है यानी मंगलम भगवान विष्णु कहकर। तो वो तो वही बात हो गई, माधवाय नमः केशवाय नमः, पानी पी लो। क्यों नमा कर रहे हैं हम, किसी को पानी क्यों पीना भैया? ये है कौन?
माधव माधव केशव दास स्वामी है कौन। दूसरी बात यह है कि उसमें भी गौरी गणेश की पूजा है और पौराणिक में भी गौरी गणेश की पूजा है और जो देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इन सब की पूजा है उसमें भी। तो वो सब हटा दिया है, क्योंकि वो जो है सत्य सनातन में स्वामी दयानंद ने हटा दिया था, तो हमने भी वो सब हटा दिया है और कुछ और भी हटा दिया जिसकी जरूरत नहीं है। केवल वो ही रखा है जिसकी हमारे समाज को आवश्यकता है और जिससे समाज प्रभावित हो, हम लोग प्रभावित हो। और जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है उस ऊर्जा को ही ईश्वर माना है और उसी ऊर्जा से अपेक्षाएं की गई हैं, उन्हीं से संबंधित मंत्र हैं उसमें और उनका वही अर्थ है। तो इस तरह से मैं ये आशा करता हूँ कि आप सब लोग जो हैं इन पुस्तकों का मतलब अध्ययन करेंगे, देखेंगे। उसमें इस तरह से लिखा गया है कि अब ये मंत्र बोला, अब ये बोला, इसमें ये बोला, ये बोला। तो इसलिए जैसा कि भारत ने बताया कि जो व्यक्ति ट्रेंड नहीं है वो भी करा सकता है, वास्तव में करा सकता है, लेकिन जो है वो एक दो बार उस पुस्तक को पढ़ ले तो वो बिल्कुल करा देंगे। और ये भी जरूरी है कि हम मतलब जो है हम जैसे किसी दूसरे को बुलाते हैं तो वो पौराणिक रीति के कुछ मतलब मंत्र जोड़ दे या वो कर दे, तो वो भी जरूरी है कि पुस्तक घर में होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। इससे हम भी जाने कि आखिरकार हम करते क्या है, हम कहते क्या है और हमको क्या करना है और क्या हम करते हैं और होना क्या चाहिए। तो ये चीज जो है वास्तव में जरूरी है, पुस्तक घर में होनी चाहिए। और जो है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी जानकारी साझा की सर। और मिशन सभी साथियों से सादर अनुरोध करता है कि सर जो ये पुस्तक हमारी दोनों पुस्तकें आ रही हैं उनका सभी साथी लोग हमारे अध्ययन करें, विचार मनन करें उस पे। और अगर कहीं कुछ उनके विचारधारा के उनकी क्षेत्रीयता के हिसाब से या कोई उनके विचार से कोई उसमें परिवर्तन का सुझाव दिया जाता है तो पुस्तक में और उसके बेहतरी के लिए और भविष्य में परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो सभी से सुझाव भी आमंत्रित हैं और सभी लोग इसको पुस्तक को निश्चित निर्धारित शुल्क देकर बुलवाएं और उसका अध्ययन करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका ये अपना अनुभव विचार साझा करने के लिए।